नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पीछे लाइव आया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो 10 बाई 10 की शॉप हो अगर किसी की, उसके लिए कितना बजट होएगा। 10 बाई 10 की नई दुकान करने के लिए 10 बाई 12 भी हो सकती है, 12 बाई 14 भी, मतलब इसके लमसम कितना आपका बजट आएगा, क्या कुछ कॉस्ट रहने वाली है, कैसे क्या सामान भरना है, आपको पूरी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को देखना। अगर स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि एक एक चीज़ का रेट बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो वीडियो करता हूँ शुरू। दोस्तों, जो 2 लाख का बजट होगा, ये दुकान होगी 2 लाख के बजट में लगभग। 10 बाई 12 भी हो सकती है, 10 बाई 10 भी हो सकती है, थोड़ी सी कम भी या ऊपर भी एडजस्ट, मतलब लमसम इतना ही पड़ेगा। तो 2 लाख का बजट मान के चलते कि इतना तो आपका लगेगा, क्योंकि देखो बिजनेस करना है आपको, आपका अपनी दाल रोटी चलानी है, अपना घर चलाना है। ये तो है नहीं कि टाइम पास के लिए बैठना है। तो कम से कम 2 लाख का बजट मान के चलिए। बहुत वीडियो मिल जाएंगे आपको 1 लाख की भी, 50,000 की मैंने बना रखे, लेकिन वो टाइम पास वाली बातें हैं। अगर पैसा ही कमाना है, देखो किसी चीज़ में आप जा रहे हो ना, तो वहाँ से पैसा कमाना है, सीधी सी बात है। टाइम पास नहीं करना है, और कोई भी नहीं करेगा टाइम पास। तो कम से कम मान के चलना कि 2 लाख का बजट लगेगा। अब इसमें एक एक चीज़ को मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि 2 लाख के बजट में आपका क्या क्या सामान आने वाला है। तो सबसे पहले ले लेता हूँ मैं फिटिंग के बारे में। मेरे साइड में जो आपको ये फिटिंग दिखाई दे रही है, शीशे की है, ना ये लकड़ी की फिटिंग है, ना ये लोहे के रैक हैं। ये शीशे के आपको जो फिटिंग दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो इसको ले लेते हैं। ये आएगी आपकी लगभग 25,000 के करीब। 10 बाई 10 की दुकान में 25,000 के लगा लीजिए कि आप 25,000 रुपये की ये फिटिंग ले आते हैं। इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? देखिए, सबसे मेन तो इसका यही फ़ायदा है कि सामान रखा हुआ अच्छा लगेगा, लुक में अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और दूसरा, इस पे ना सामान ज़्यादा आएगा, कम सामान आएगा। जैसे मेरे ये पीछे जो ये लकड़ी की वुडन की फिटिंग है ना, इसमें मान लीजिए किसी भी बेसन के 10 पैकेट आएंगे तो उसमें 4 ही आएंगे। तो आपका पैसा वहाँ से बचने वाला। सामान कम आएगा तो जाहिर सी बात है कम बजट में आपकी दुकान खुल जाएगी। तो सबसे पहले तो ये फिटिंग लगवानी है आपकी, जिसका चार्ज होने वाला है 25,000 रुपये में। आपकी दुकान में पूरी शीशे की फिटिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी 25,000 रुपये में। दूसरा है काउंटर है 5,000 रुपये में। आपका बना बनाया काउंटर लेना, आपको लकड़ी का काउंटर सिर्फ 5,000 रुपये तक का आ जाएगा, इससे कम ही आ जाएगा। लेकिन आपको बना बनाया लेना है, बनवाओगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का आपका काउंटर होने वाला है। ये जो आपको काउंटर दिखाई दे रहा है ना, ये वैसे तो वहाँ तक है, उस पर सामान, ये वहाँ तक है, लेकिन इस पर सामान रखा हुआ है। इतना ही काउंटर बनवाना आपको। अब ये काउंटर किस तरीके से रखना है आप लोगों को, जैसे ये सामने है ना, ये फ्रंट, इस तरीके से, मतलब ये काउंटर आपको रखना है कि दरवाज़ा ओपन रह जाए, कस्टमर सीधा अंदर जाए इधर से। इस काउंटर को आपको इधर नहीं रखना कि ये रास्ता ही बंद हो जाए। ठीक है, तो काउंटर को इतना रखना है कि कस्टमर दुकान के अंदर जा पाए। ठीक है, तो ये हो गया काउंटर का। जैसे कि मैंने बताया कि दरवाज़ा है जो मेन आपकी एंट्री होगी, वहाँ से कम 3 फीट का गैप होना चाहिए। उसको इस तरीके से भी लगा सकते हो और इस तरीके से भी। जैसे इधर से है तो ऐसे तो एल टाइप हो गया। आगे बताऊंगा इसके काउंटर के बारे में थोड़ा सा और। तो ये काउंटर का हो गया, मतलब कस्टमर अंदर आना चाहिए। इस तरीके से आपको काउंटर रखना है, या लंबा करके रख लो या ऐसे रख लो, लेकिन कस्टमर अंदर आना चाहिए, दुकान के बाहर नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं कि काउंटर होता है ना जो, उसको ना बिल्कुल सामने अड़ा देते हैं, रख देते हैं, और उस पीछे से कस्टमर आता, कुछ लेना है। फॉर एग्जाम्पल नमकीन लेनी है तो नमकीन ही लेके जाएगा। अंदर आने से ये फ़ायदा होता है कि 2-4 आइटम और देख के वो ले लेता है। तो काउंटर इस तरीके से रखना है। ठीक है, 5,000 रुपये का आपका काउंटर हो गया। तीसरा है ड्रम होते हैं, जो दालों के ड्रम होते हैं, स्टील के। दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, जिस तरीके के आपको ये ड्रम दिखाई दे रहे हैं ना, इस तरीके के दालों के आपको 5-6 ड्रम लेने हैं। इस ड्रम का क्या फ़ायदा होने वाला है कि इसमें ना आपको दालें रखनी है, थोड़ा सा बढ़िया लगेगी लुक में, और इसको ढक दोगे तो सफाई भी रहेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो दालें ख़राब नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ बता दूं मैं, 60 रुपये की मेडिकल शॉप से एक डिब्बी आती है, उसको बोलना कि दालों में रखने की एक मुझे डिब्बी दे दीजिए। दवाई आती है, उसको क्या करना, आपको सूती कपड़े या किसी, मतलब जो नॉर्मल सा कपड़ा होता है, उसमें रख के, उसमें 1-1, 2-2 इसमें रख देना आप, ताकि आपकी दालें ख़राब नहीं होंगी। सबसे ज़्यादा तो उसमें रखना आपको छोले में, ब्लैक छोले होते हैं, जो चना होता है, काला चना, उसमें रखना। तो उससे थोड़ा सा ये होगा, आपकी दालें ख़राब नहीं होंगी। तो 5,000 रुपये के आपके ड्रम आ जाएंगे, स्टील के 7-8 ड्रम ले आना। अब चौथी बात कर लेता हूँ मैं, वेटिंग मशीन, जो तराजू होता है एक, वो लेके आना। आपको 2,500 रुपये तक की वेटिंग मशीन आ जाएगी। आपको वो नहीं लाना जो पहले ज़माने में होता था, एक साइड में वो बाट होता था, ऐसे तोलते थे, वो नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक वेटिंग मशीन लेके आनी है आपको, डिजिटल वेटिंग मशीन जो इलेक्ट्रिक होती है, जिस न्यूमेरिकल नंबर चलते हैं उस पर, वो लेके आनी है। 2,500 रुपये के लगभग आ जाएगी, इससे कम भी आ जाएगी, लेकिन मैं 2,500 रुपये रेट रख देता हूँ। तो इतना 2,500 रुपये में आपका ये आइटम हो जाएगा। फिर लेके आना आपको एक डीप फ्रिज, जिसकी कॉस्ट मान के चलता हूँ मैं 25,000 रुपये। वैसे तो 30,000 रुपये लगेगा डीप फ्रिज में, अगर बड़ा लोगे, क्योंकि दुकान का साइज़ छोटा, 10 बाई 10 की दुकान है, तो थोड़ा छोटा 400 लीटर तक आपको फ्रिज ले लेना। लेकिन लेना डीप फ्रिज है, स्टैंडिंग फ्रिज नहीं रखना जो घरों में लगा देते, वो नहीं लेना।
डीप फ्रीज के बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे बहुत वीडियो में बता भी रखा, चलो फिर भी रिपीट कर देता हूँ। फ़ायदा क्या होता है डीप फ्रीज का? मान लीजिए मेरी दुकान पे डीप फ्रीज है और दूसरे की दुकान पे स्टैंडिंग जो घर पे फ्रीज रखती है। डीप फ्रीज की कूलिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब कोई कस्टमर आ जाता है, उसको एक कोल्ड ड्रिंक लेनी है, 40 रुपये वाली कोल्ड ड्रिंक लेनी है, लेकिन वो मेरे से ही लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसमें कूलिंग मेरे फ्रिज में ज़्यादा होगी और बराबर वाले में ज़्यादा नहीं होगी। तो डीप फ्रीज के बहुत फ़ायदे हैं, सामान भी ज़्यादा आ जाएगा आपका, दूध दही लस्सी सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो डीप फ्रीज लेना आपको, इसकी कॉस्ट मान के चलता हूँ मैं 400 लीटर की 25,000 रुपये में आराम से आपका डीप फ्रीज आ जाएगा। किसी भी कंपनी का ले सकते हो, वोल्टास, ब्लू स्टार, जो भी आपको ठीक लगे वो ले सकते हो। अब बात कर लेता हूँ जो दुकान में सारा सामान रखा जाएगा, वो दुकान के सारे सामान की मैं मान के चलता हूँ कि 1 लाख रुपए का आपको दुकान का सारा सामान आ जाएगा। क्योंकि 1 लाख में क्यों आ जाएगा? आपकी फिटिंग है ना, जो ये शीशे की फिटिंग है, इसमें ज़्यादा सामान नहीं आता। ये इसका बेनिफिट मिलने वाला आपको। एक तो फिटिंग सस्ती पड़ेगी आपको, दूसरा इसमें सामान थोड़ा आएगा तो आपका बजट भी कम होगा। तो 1 लाख के लगभग आपका सारा किराने का सामान आ जाएगा। तो 1 लाख का इसमें सामान ऐड कर लेते हैं। अब 10,000 रुपये का आप ले लेते हैं हम कॉस्मेटिक आइटम। ये 1 लाख से अलग हो गए 10,000 रुपये। कॉस्मेटिक आइटम में क्या है कि मार्जिन अच्छा खासा होता है, 30, 40, 45, 50% तक भी मार्जिन हो जाता है। तो कॉस्मेटिक आइटम 10,000 का आपका कॉस्मेटिक का थोड़ा थोड़ा लेना, लेकिन सारी वैरायटी रखनी है। ये नहीं है कि एक ही आइटम पूरा भर के रख दो, ऐसा मत करना। थोड़ा थोड़ा सारा आइटम रखो, क्योंकि फिटिंग शीशे की है, गजब लुक आएगी, 1 नंबर की लुक आएगी। तो 10,000 रुपये का आपका कॉस्मेटिक आइटम हो गया। उसके बाद 10,000 रुपये का आपको ले लेना बेकरी का आइटम। बेकरी मीन्स बिस्किट में दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए आपको। ये देखें, जैसे इस तरीके के ये सभी आइटम बेकरी में आते हैं। ये सारी आइटम बेकरी में आने वाली चीज़ें। जैसे ये ट्रे वाले बिस्किट है, ये बेकरी का आइटम है, ऊपर रखे वो तमाम मतलब बेकरी के। इसमें क्या होता है कि मार्जिन इतना तगड़े वाला होता है, 20% प्लस तो मान के चलो है, ऊपर भी है, लेकिन मैं कम से मिनिमम मार्जिन बता रहा हूँ, 20% तक मार्जिन है। 20% से ऊपर है, 30 भी है, 35 भी है, तो 20 तो मान के चलो कि इतना मार्जिन है। 10,000 रुपये का आपको ये बेकरी का आइटम लेना है। अब टोटल हो गया, ये टोटल मिला के 1,82,500 रुपये हो गए। आपके पास लगभग 17,500 रुपये बच गए। ठीक है, 1,82,500 का ये सारा सामान आ गया। अब देखो, दुकान पे तो बैठना वैसे भी है, पूरा दिन बैठना है कि नहीं है? क्यों ना इसमें 1-2 आइटम और बढ़ा दिया जाए किराना या कन्फेक्शनरी की दुकान से अलग हट के कुछ। क्या? प्रिंटर। जैसे कि मैंने प्रिंटर रखा हुआ है यहाँ पे। उसमें क्या होगा आपका, मान लीजिए 100 रुपये का ही रोज़ का काम करोगे आप। फोटो कॉपी है, प्रिंट आउट है, 10 रुपये पेज लेते हैं प्रिंट आउट का भी, फोटो कॉपी है। 100 रुपये तो आएंगे बैठे बैठे, बैठना तो वैसे भी है, प्रिंटर रख लो। दूसरा फ़ायदा, किसी बंदे को प्रिंट करवाना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, फोटो कॉपी करानी है, वो बंदा आपकी दुकान पर नहीं आता, लेकिन उस बहाने से वो आ गया, वो आपकी दुकान से जुड़ जाएगा। उसका ये भी फ़ायदा होने वाला है। क्यों? आपकी दुकान से क्यों जुड़ जाएगा? वो कहीं दूर से आएगा, उसके बगल में कोई दुकान होगी, लेकिन आपकी दुकान पे आने के बाद उसको पता चलेगा इसके पास तो ये सामान भी, ये भी है, ये भी है। वो जुड़ जाएगा, कुछ ना कुछ कभी ना कभी वो आपकी दुकान पे आएगा, कनेक्ट हो जाएंगे, इससे बंदे कस्टमर जुड़ जाएंगे आपके। तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा। बैठना वैसे भी यार, 10,000 रुपये का प्रिंटर लेके रख लो, तो मान के लगभग 1,92,500 रुपये हो गए। ये मान लो कि आपके पास 7,000 रुपये बच गए। अब उसमें आपको 7,000 रुपये में आप अपनी सीढ़ी ले लो और कोई छोटा मोटा आइटम, कुर्सी ले लो बैठने के लिए, फ़ैन लगवा लो। तो कहने का मतलब है 2 लाख रुपए में कंप्लीट दुकान रेडी होगी। इतनी दुकान आपकी तैयार होगी कि आप एक अच्छा खासा अपना घर का काम चला सकते हो, दाल रोटी चल सकते हो, 2 पैसे बच सकते हैं। 1 लाख बहुत भाई क्या करेंगे, 1,50,000 की दुकान करके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। 10 मैं आऊँगा, एक कोई कस्टमर आएगा, मैं लगा लो, कोई भी लगा लो, 10 आइटम की लिस्ट है, 4 आइटम मिलेंगे, 6 मिलेंगे ही नहीं, वो दोबारा आएगा ही नहीं। तो ऐसा काम मत करो, थोड़ा सा बजट बढ़ा लो, कहीं से भी पैसे ले लो, अपना 2 लाख रुपए के कम से कम बजट में मान के चलो। और एक चीज़ अब बता देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नई दुकान करने के बाद क्या होगा, उधार की बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको ना पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर आपने उधार करनी स्टार्ट कर दी तो समझ लो जब तक जिंदगी भर दुकान करोगे उधार चलेगी। स्टार्टिंग से ही उधार करने से मना कर देना। देखो, उधार के बगैर दुकानदारी चलती भी नहीं, लेकिन उन लोगों की करना जो जेन्युइन बंदे हैं। आपको तो पता ही होगा आपके एरिया में कौन जेन्युइन है, कौन फ्रॉड है। तो जेन्युइन बंदे की उधार करना, थोड़ा सा बैकअप भी रखना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आपकी महीने में 30,000 रुपये की उधार होगी, अब 30,000 रुपये भी आपके पास होने चाहिए। ये 2 लाख रुपये से अलग होंगे, लेकिन 2 लाख में मैंने दुकान बताई है। जो उधार होगी ना, ये 100% होगा। कोई भाई ये मत सोचना कि मैं उधार दूंगा नहीं, क्योंकि दुकान नहीं चलेगी। तो 30,000 रुपये आपके पास बैकअप होना चाहिए कि 30,000 रुपये की महीने में मेरी उधार होगी, वो पैसा 1 महीने के बाद आएगा। तो 30,000 रुपये का मैं अपना सामान लिया हूँ। अब सामान खाली होगा तो आप ऐसे तो बैठोगे नहीं, तो उसके लिए आपको बैकअप रखना पड़ेगा कि मेरी दुकान से 25-30,000 रुपये की उधार होगी, तो इतना पैसा मेरे पास है, वहाँ से सामान उठा के ले आया। तो ठीक है, ये थी 2 लाख रुपए के बजट की दुकान के 2 लाख रुपए के बजट में आप कैसे दुकान कर सकते हो। इस तरीके से आप दुकान कर सकते हो। अच्छा खासा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेना यार, कोई भी दुकान करे ना 15-20 दिन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेना किसी की दुकान पे जाके, वहाँ पे पता चल जाएगा आपको रेटों के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई। इससे अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ 100 आइटम की, जो रोज़ के डेली के ऐसे आइटम
जो 100 ऐसे आइटम जो रोज़ बिकने वाली आइटम है। नेक्स्ट वीडियो मेरी यही होने वाली है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।